हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम लोग सिंटेक्स की एक्सरसाइज 11 देखते हैं, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब से संबंधित है और उसमें भी हम इन्फिनेटिव की क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। लेट हिम टू रीड द बुक, लेट हिम टू रीड द बुक, उसे पुस्तक पढ़ने दो। इसका अर्थ ये निकलता है। अब आपको एक रूल्स है, एक्सेलेंट की बुक में अगर आप देखे होंगे तो एक रूल्स है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बीड, बिहोल्ड, अर्थात ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस आपके सामने एक स्पष्ट लिखा हुआ है जो मैंने बोला, अर्थात लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अर्थात लेट के बाद हिम है। तो इनके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद हम टू नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो टू है उसको हम नहीं लगाते। तो ये वाला जो टू है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा लेट हिम रीड द बुक। बस आपको ये करना था, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रूल्स है नॉन इन्फिनेटिव के उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हियर हो, सी हो, मेक हो, फील हो, वॉच, लेट, बीड, बिहोल्ड, ये जो वर्ब है इनके बाद ऑब्जेक्ट है तो टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ हिम दिया हुआ है साफ साफ, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हिम है और हिम के बाद टू दिया हुआ है तो टू को हम नहीं लगाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। क्लियर। ही यूज्ड टू, ही यूज्ड गो ऑन फुट, तो आप देख सकते हैं कि किसके साथ हम क्या लगाते हैं। अगर यूज्ड दिया हुआ है तो हम इसके साथ टू लगाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि ऑट और यूज्ड, इनके बाद हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑट टू, यूज्ड टू, तो यहाँ यूज के बाद क्या किया, टू नहीं दिया है। तो मुझे इसमें संशोधन क्या करना था कि यूज के बाद हम यहाँ यूज्ड जो लिखा हुआ है इसके बाद हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो ही यूज्ड टू गो ऑन फुट। क्लियर। वह पैदल जाया करता है। तो ये एक आदत है, यूज्ड टू एक आदत, हैबिट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगर यहाँ ऑट रहता तो उसके साथ भी हम क्या लगाते, टू लगाते। ये बात आप ध्यान देंगे, समझ गए। आइए फिर हम देखते हैं तीसरा, ही हैड बेटर टू गो नाउ। तो आपको पता होना चाहिए हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, रैदर दैन, सुनर दैन, जो ये फ्रेजेज आ रही हैं इन फ्रेजेज के पश्चात हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर हैड बेटर के बाद टू लगा दिया है। तो मुझे क्या करना है, इस टू को यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है और वाक्य हमारा सही हो जाएगा, ही हैड बेटर गो नाउ। क्लियर। इसको आप ऐसे कर लेंगे, बहुत ईजिली कर सकते हैं आप लोग। अब हम देखते हैं चौथा, ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस। डेयर और नीड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। डेयर और नीड ये एक्चुअली वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं और ये सेमी ऑक्सिलरी भी है, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब भी है। अर्थात ये दो तरह से वर्क करते हैं, वर्ब और मतलब मेन वर्ब का भी काम करते हैं और सेमी ऑक्सिलरी वर्ब का भी ये काम करते हैं। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल इनको किस तरह से कर रहे हैं ये भी ध्यान देना है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना जो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यदि इनका प्रयोग आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नीड और डेयर का प्रयोग यदि मॉडल ऑक्सिलरी की तरह हो रहा है, अर्थात हम सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। पहली बात कि यदि इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग करते हैं, किसको, नीड और डेयर को, जैसे यहाँ नीड लिखा हुआ है तो आप देखिए ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस, तो यहाँ ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस, यहाँ क्या हुआ है, इस नीड का प्रयोग किस तरह से हुआ है, समझ रहे हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हुआ है यहाँ पे। और जब इसका प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं तो इसके बाद हम नॉट का प्रयोग, नॉट तो लगेगा लेकिन नॉट के बाद जो टू लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो दो ही कंडीशन में करते हैं। पहली बात कि ये नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा। किस कंडीशन में हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, या तो नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा। दो सिचुएशन में हम नीड का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं। किस में करते हैं, एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा। क्लियर।
अब दूसरी बात, इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ये भी ध्यान देना है कि इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में या फिर फ्यूचर में हम मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ गए। तो मॉडल का प्रयोग मतलब मॉडल की तरह अर्थात हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इसको सेमी ऑक्सिलरी की तरह हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये बात आपको समझना था। तो सेमी ऑक्सिलरी की तरह हम कैसे प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब लग गया तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है ऑक्सिलरी की तरह, और जब ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम टू नहीं लगाते हैं। अगर ये सेंटेंस मेन वर्ब का काम करता, अगर नीड या डेयर मेन वर्ब की तरह कार्य करता तो टू लगता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए। तो ही नीड नॉट ज्वाइन द ऑफिस, उसे ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको थोड़ा मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या बोला कि यदि वो मॉडल की तरह इस्तेमाल हो रहा है अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है डेयर का प्रयोग, तो वह नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये हो सकता है मॉडल की तरह। अब जब हम मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो टू नहीं लगाते, ये भी ध्यान देना। और करते किस में है, हम करते हैं इसको प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, जैसे हमारे सहायक क्रिया में लगाते हैं ही डज नॉट, उसी तरह यहाँ पर नीड नॉट लगा हुआ है। अब इस नीड का रूप चाहे एक वचन की क्रिया हो, मतलब करता हो, चाहे बहुवचन का करता हो, नीड हमेशा नीड ही रहेगा, डेयर हमेशा डेयर ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इसकी हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर देंगे, डू है तो डज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा ये एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा ये नीड ही रहेगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करे। जैसे हम ही डज नॉट लगाते थे, वो इसी तरह ये क्या है, ही नीड नॉट, ही नीड नॉट ज्वाइन द ऑफिस। अगर यही रहता मेन वर्ब की तरह, जैसे डेयर, अगर आई के साथ डेयर लग रहा है, अगर मेन वर्ब है मान लीजिए, तो आई के साथ डेयर है, अगर वो ये ही डेयर हो जाता तो उसमें हम यस लगाते ही डेयर्स हो जाता है, क्योंकि अब मुख्य क्रिया की तरह कार्य कर रहा है मेन वर्ब की तरह। और मेन वर्ब में जो टेंस के रूल होते हैं वो सारे रूल यहाँ पर लगते हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। जब इसका प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह करेंगे तो जो टेंस के नियम होते हैं उस टेंस के नियम के हिसाब से करेंगे, लेकिन जब इसका प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करेंगे तो वो फिर हम केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं बनेगा, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। और कंटिन्यूअस टेंस इनका मेन वर्ब की तरह भी नहीं होता है, कंटिन्यूअस का प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये बात आपको क्या करना है, यहाँ पर टू को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग ऑक्सिलरी है। अगर यही नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह रहता तो फिर हम टू का प्रयोग करते, ये बात आपको समझना है। आइए हम अगला देखते हैं। ही वॉज डिटरमाइंड गो देयर, ही वॉज डिटरमाइंड माने होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो आपको पता है कि डिटरमाइंड के साथ हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, समझ गए। आप अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं, साफ साफ आपकी जो बुक है एक्सेलेंट की बुक है उसमें साफ साफ ये सारी चीज़ दे रखा हुआ है कि किसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ डिटरमाइंड है, इसके साथ टू का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डिटरमाइंड टू गो देयर, ही वॉज डिटरमाइंड टू गो देयर, इसको आप ऐसे कर लेंगे, क्लियर। तो इसमें आप करेंगे क्या, डिटरमाइंड के बाद आपको क्या कर लेना, टू लगा देना, समझ गए। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो देयर, इसको ऐसे करना। वाला सेंटेंस कर रहा है, यू हैड बेटर टू आस्क परमिशन। मैंने पहले ही बताया कि इनके साथ हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं साफ साफ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने बताया कि अगर हैड बेटर है, हैड रैदर है, वुड रैदर है, रैदर दैन है, सुनर दैन है, इत्यादि जो फ्रेजेज हैं इनके साथ हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, टू को हटा देना है। यू हैड बेटर आस्क परमिशन, बस। सातवां हम देखते हैं, आइए। यू डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम, तुमने कुछ नहीं किया बल्कि समय वेस्ट किया, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ डिड लगा हुआ है और डिड के साथ बट लगा हुआ है, तो डू के साथ यदि बट का प्रयोग है तो हम क्या करते हैं, टू नहीं लगाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करा देता हूँ, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए किसके साथ नहीं लगता, जैसे बट हो गया, दैन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इनके पश्चात इन्फिनिटी टू का प्रयोग नहीं करते हैं, साइलेंट रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नथिंग बट के बाद हम टू को क्या कर देंगे, यहाँ से साइलेंट कर देंगे, अर्थात टू को यहाँ से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो यू डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। यदि
डू के अतिरिक्त कोई और क्रिया होती तो हम बट के साथ टू का प्रयोग करते, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर डू है, डू का सेकंड फॉर्म यहाँ डिड आप देख रहे हैं, तो इसलिए डू के साथ हम बट लगा हुआ है तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यही जो डू था, डू के अतिरिक्त कोई और क्रिया होती तो फिर हम बट के साथ टू का प्रयोग करते, इसको ध्यान देना है। आइए अब हम देखते हैं 8वां, ही मेड अस टू लाफ। ही मेड अस टू लाफ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ही मेड अस टू लाफ। ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि ही मेड अस लाफ, मतलब कॉस्टिव वर्ब अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं। तो ही मेड अस लाफ, अगर मेड है, मेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर हम इन्फिनिटिव टू की क्रिया हम प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को हटा लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ही मेड अस लाफ। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। कहिए तो मैं इसके बारे में नोट करा दूं कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, ठीक है। फिलहाल में आप अगर मेड लगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो आपको यहाँ से टू को क्या कर लेना है, हटा देना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। जैसे अगर आप नोट करना चाहें तो देख सकते हैं, हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बीड, बिहोल्ड। हमने कहा कि यदि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इनके पश्चात हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या है कि मेक का ही तो है सेकंड फॉर्म मेड, तो ही मेड अस, तो बस यहाँ से आपको टू को क्या कर लेना, हटा देना है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सेलेंट बुक में आप जाकर देख लीजिए, रोल नंबर फर्स्ट का डी है, डी वाला जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि हियर, सी, मेक, फील इत्यादि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम देखते हैं 9वां, सी इज टू इल फॉर डूइंग एनी वर्क। सी इज टू इल, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे तो टू का मतलब होता है बहुत अधिक, टू का मतलब होता है बहुत अधिक। तो हम जहाँ इसको जैसे मैं कहता था आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना अधिक कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता हूँ, तो TOO का जब प्रयोग होता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं, और टू के बाद हम दूसरी वर्ब जोड़ते हैं, अर्थात इन्फिनिटिव टू की क्रिया करते हैं तब। तो जो फॉर डूइंग लगा हुआ है इसको हम क्या कर लेंगे, टू डू। तो सी इज टू इल टू डू एनी वर्क, समझ गए, वो इतना अधिक बीमार है कि वो कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो सी इज टू इल टू डू, मतलब फॉर डूइंग की जगह हम क्या कर देंगे, टू डू। ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना है। अगर आप रिमूव टू पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो मैं क्या कर दिया, ही इज़ टू इल, ठीक है, टू डू एनी वर्क, ऐसे कर लेंगे। 10वां हम देखते हैं, ही इज़ एबल टू ईजिली राइट दिस लेटर। यहाँ देखिए क्या करना है, मैंने बोला ही इज़ एबल टू ईजिली राइट। जब हम इन्फिनिटिव टू की क्रिया प्रयोग करते हैं तो इनके बीच में कुछ लिखते नहीं है, टू राइट एक साथ रहता है, तो यहाँ से हम ईजिली को यहाँ से हटा देंगे बीच से, और इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लाके लिख देंगे सबसे लास्ट में। तो ही इज़ एबल टू राइट दिस बुक ईजिली, बस आपको ऐसे कर लेना है। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, ही वॉज आस्क्ड एक्सप्लेन हीज कंडक्ट। तो ही वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन हीज कंडक्ट, यहाँ पर आपको करना है क्या है, आस्क के साथ हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये सारे नियम आप लोग विधिवत पढ़ लीजिए कि किसके साथ टू लग रहा है, किसके साथ टू नहीं लग रहा है। तो आस्क के साथ टू लगता है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट। उससे कहा गया अपने कंडक्ट माने होता है व्यवहार, व्यवहार के बारे में व्याख्या करने के लिए, समझ गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए एक बार वापस मैं बोलता रहा हूँ, ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन, ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, हिज कंडक्ट, इसको लिख देंगे। आइए बरामा देखिए, बरामा देख लेते हैं फटाफट। बरामा कह रहा है, प्लीज़ फर्स्ट ट्राई टू क्लियरली अंडरस्टैंड द केस, कृपया पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस, मतलब केस को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। क्लियरली माने साफ साफ। तो यहाँ भी वही चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटिव टू का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके बाद सीधे हम क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर बीच में ये होने का औचित्य नहीं है, तो इसको हम उठाइए और यहाँ से यहाँ लगा दीजिए बल्कि। तो प्लीज़ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस क्लियरली, समझ गए। इसको कैसे बनाएंगे, प्लीज़ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस क्लियरली, इसको ऐसे कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है, आई डू नॉट नो हाउ स्विम। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर हाउ लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनके बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, हाउ टू स्विम,
और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए साफ साफ नो लिखा हुआ है। यदि नो लिखा हुआ है तो आई डू नॉट नो टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, ऐसे नहीं लिखेंगे। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, अर्थात हम हाउ के बाद क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, इसको टू कर लीजिए। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे, हाउ, वाट, वेयर, वेन, विच। यदि अगर ये इंटरोगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं तो अगर इनके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है तो हमने कह दिया हाउ टू, व्हेन टू, व्हाट टू। ठीक है, व्हाट टू डू जैसे कहते हैं ना क्या करना है, वेयर टू गो इत्यादि ऐसे करते हैं हम लोग। आइए अगला हम देखते हैं। वी वुड रैदर डाई दैन टू टेल ए लाई। मैंने बोला था कि वुड रैदर आ गया तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस आपको टू हटा देना है, बाकी सेंटेंस आपको सही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वी वुड रैदर डाई दैन, वी वुड रैदर डाई दैन टेल ए लाई, टू को हटा दीजिए, बस खत्म कहानी। आगे हम देखते हैं 15वां, आई हर्ड हिम टू से सो। मैंने भी जस्ट पहले बोला हियर है, सी है, इनका अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं इनके बाद। तो आई हर्ड हिम टू से सो नहीं होगा, बल्कि यहाँ से टू को हम हटा देंगे। तो अगर हम टू को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई हर्ड हिम से सो, टू को यहाँ से क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। ठीक है, और बाकी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, बस समाप्त होने वाला है बहुत ही जल्दी। चलिए देखिए, फिर कह रहा है ही डेयर्ड नॉट टू कम हियर, ही डेयर्ड नॉट टू कम हियर। यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, अर्थात मॉडल की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा मॉडल की तरह प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पास्ट में होता ही नहीं है मॉडल की तरह। तो जब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में होगा तो केवल डेयर हो जाएगा। पहली बात कि यहाँ डेयर्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ये नेगेटिव और इंटीग्रेटिव में प्रयोग होता है तो नॉट लगा हुआ है, तो ये सही है। और दूसरी बात कि अगर ये मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ऑक्सिलरी की तरह, तो फिर यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ से टू को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो आई डेयर नॉट कम हियर, आई डेयर नॉट कम हियर, इसको ऐसे बनाएंगे। पहली बात मैंने क्या कहा कि ये ऑक्सिलरी की तरह अगर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो ये पास्ट में नहीं बनेगा। पहली बात, कैसे पता चला कि ऑक्सिलरी है, क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल होता है मॉडल वर्ब्स। और दूसरी चीज़ कि ये पास्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट में होता है, तो डेयर्ड होगा नहीं। अगर वो हम साधारण टेंस की तरह इस्तेमाल करते, अगर ही डेयर्ड है तो मान लीजिए कि वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मॉडल की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट कम हियर। ये ऐसे कर लेंगे हम लोग, ही डेयर नॉट कम हियर। आगे देखिए नेक्स्ट 17वां, लेट अस टू गो देयर। मैंने कहा अगर लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर हम क्या करते हैं, टू को नहीं करते हैं प्रयोग। तो लेट अस, टू को यहाँ से हटा दीजिए, लेट अस गो देयर ऐसे कर लीजिए। अब हम देखते हैं 18वां, ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट टू इन्फॉर्म मी। तो बस हमने कहा कि जहाँ एक्सेप्ट लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, इनके पास इन्फिनिटी टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये देख लीजिए आप, एक्सेप्ट के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट के बाद टू लगा हुआ है, तो ये टू का प्रयोग नहीं होगा। तो ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट इन्फॉर्म मी, ऐसे कर लेंगे। क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू नीड नॉट टू वरी। बस यहाँ भी आपको क्या करना है, यू नीड नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको टू का प्रयोग यहाँ नहीं करना, हटा लेना है। यू नीड नॉट वरी ऐसे कर लेंगे। फिर अगला हम देखते हैं, आई वेंट फॉर सीइंग माई फ्रेंड। जहाँ पर्पज लगे, इच्छा व्यक्त होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी टू का प्रयोग करते हैं। तो आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, यहाँ पर फॉर सीइंग की जगह हम क्या कर लेंगे, टू सी। तो आई वेंट टू सी माई फ्रेंड ऐसे कर लेंगे। ठीक है, मैं अपने मित्र को देखने गया। ही डेयर्स नॉट अक्रॉस द फ्लडेड रिवर, उसके पास बाढ़ वाली नदी को पार करने का साहस नहीं है। तो मुझे बताओ जरा, ही डेयर्स होगा यहाँ पर जब वो मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, तो डेयर का हमेशा डेयर ही रहता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा ये बहुवचन में ही होता है, डेयर्स नहीं होता है। तो यहाँ डेयर होगा, ही डेयर नॉट क्रॉस द फ्लडेड रिवर। तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, डेयर यस को यहाँ से हटा देना है और हो जाएगा सही, ही डेयर नॉट क्रॉस द फ्लडेड रिवर। इसको आप ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
ही गेव मी ए चेयर टू सीट, उसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दिया। तो यहाँ सीट के साथ कुछ नहीं करना, एक प्रीपोजिशन आपको लगा देना सिट ऑन। ही गेव मी ए चेयर, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। टू सिट ऑन कर देंगे, बस वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ही गेव मी ए चेयर टू सिट ऑन। फिर आइए, द फिश इज़ नॉट फिट टू ईटिंग, टू लगा हुआ है तो ईटिंग तो लगेगा नहीं, तो द फिश इज़ नॉट फिट टू ईट कर लीजिए, इसको ईटिंग की जगह क्या कर लीजिए, ईट, मतलब मछली खाने के लिए योग्य नहीं है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज छोटी सी थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मज़ेदार थी। आप लोग समझ गए होंगे कि डेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, नीड का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कम से कम आप लोग मेरे लिए इतना करिए कि ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। अभी मैंने न्यूली चैनल बनाया है तो थोड़ी मेरी आप लोग हेल्प करिए ताकि मुझे एक तरह से फीडबैक मिले, पॉजिटिव फीडबैक, कि मैं भी और मेहनत करूं और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर एनालिसिस करके जो रिजल्ट दूं, ताकि जो त्रुटियां हैं उसकी संभावना बिल्कुल ना हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।